हमारी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार राणा राज सिंह ने औरंगजेब से चारुमती की रक्षा की और उनका हरण कर उनसे विवाह कर लिया। लेकिन साथ ही हमने यह भी कहा था कि इस विवाह के लिए एक नवविवाहित दंपति को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा था। वह दंपति भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि थलम्बूर के चुंडावत सरदार रतन सिंह और उनकी पत्नी थे। चारुमती का पत्र आने के बाद राणा राज सिंह थोड़े व्याकुल हो गए थे, मगर दरबार में इस बात का निश्चय हो गया था कि राजकुमारी की रक्षा के लिए मेवाड़ की सेना युद्ध के लिए रवाना होगी। राणा राज सिंह शार्दुल सिंह को दूत बनाकर तुरंत रावत रतन सिंह चुंडावत को सूचना देने के लिए भेजते हैं। रतन सिंह की शादी को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था। दोनों पति पत्नी सुबह सुबह हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में अचानक राणा के दूत के आने का संदेशा प्राप्त होता है। अचानक राणा राज सिंह के दूत के आने के समाचार सुनकर रतन सिंह सोच में पड़ गए। रानी ने उनसे दूत के अचानक आने का कारण पूछा। इस पर रतन सिंह ने कहा कि राणा जानते हैं कि अभी हमारी शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। कोई आफत की घड़ी होगी, वरना वह कभी मुझे इतनी जल्दी नहीं बुला। उसके बाद रानी अंदर चले गई। दूत को अंदर लाया गया। वह रतन सिंह का दोस्त शार्दुल था। रतन सिंह ने हंसी मजाक शुरू कर दिया, मगर शार्दुल के चेहरे की रेखाओं को देखकर रतन सिंह समझ गए थे कि बात गंभीर है। शार्दुल ने कहा कि हंसी मजाक छोड़ो मित्र, यह सचमुच संकट की घड़ी है। उसके बाद शार्दुल चुप हो गया और भाव विभोर हो गया कि सिर्फ एक हफ्ता पहले जिस दोस्त की बारात में गए थे, जिस स्त्री के हाथों की मेहंदी भी अभी तक नहीं छूटी थी, उसके पति को युद्ध में जाने के लिए कैसे कह दें। लेकिन रतन सिंह के पूछने पर शार्दुल ने बिना कुछ कहे उन्हें राणा राज सिंह का पत्र दे दिया। पत्र में राणा राज सिंह ने उन्हें स्थिति की गंभीरता समझाते हुए अपनी सेना लेकर अविलंब औरंगजेब को रोकने के लिए कहा। बिना एक क्षण गवाए रतन सिंह ने सेना को युद्ध में निकलने के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया। रतन सिंह अपनी नवविवाहित पत्नी से अंतिम विदाई लेने के लिए उनके पास पहुंचे। केसरिया बाना पहने, हाथ में तलवार लिए, युद्ध वेश में सजे पति को देखकर हाड़ी रानी चौंक पड़ी और आश्चर्यचकित होकर कहा, अभी तो आप कह रहे थे कि 4-6 महीनों के लिए युद्ध से फुर्सत मिली। इस पे रतन सिंह ने कहा कि पति के शौर्य और पराक्रम को परखने के लिए ही तो शतरानियां इस दिन की प्रतीक्षा करती हैं। शत्रुओं से दो हाथ करने का अवसर मिला है। मुझे यहाँ से अविलंब निकलना है। क्या पता दोबारा मुलाकात हो या ना हो, इसलिए मुझे हंसते हुए विदा करो। हाड़ा सरदार का मन आशंकित था। सचमुच ही यदि ना लौटा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या हो। एक और कर्तव्य और दूसरी ओर था पत्नी का मोह। रतन सिंह ने पत्नी को राणा राज सिंह के पत्र के संबंध में पूरी बात विस्तार से बता दी। विदा मांगते समय हाड़ा सरदार का गला भराया और यह रानी की तेज आंखों से छिप नहीं सका। रानी समझ गई कि पति रणभूमि में तो जा रहा है, पर मोहग्रस्त होकर वह अपने पति को कमजोर नहीं करना चाहती थी। अतः उन्होंने कहा कि हताश मन व्यक्ति को विजय से दूर कर देता है। मैं धन्य हो गई आप जैसा वीर पति पाकर। हमारा आपका तो जन्म जन्मांतर का साथ है। क्षत्रिय माताएं इसी दिन के लिए तो पुत्र को जन्म देती हैं। आप जाएं, मैं विजय माला लिए द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। उन्होंने अपनी आंखों में मुड़ते हुए आंसुओं को रोक रखा था। चुंडावत सरदार ने घोड़े को एड़ लगाई और निकल पड़े। रानी उन्हें एकटक निहारती रही जब तक वह आंखों से ओझल न हो गए, परंतु उनके मन में जो दुर्बलता का तूफान छिपा हुआ था, जिसे अभी तक उन्होंने रोक रखा था, वह आंखों से बह निकला। हाड़ा सरदार अपनी सेना के साथ हवा से बातें करते हुए निकले जा रहे थे, परंतु रह रहकर उनके मन में रानी का सुंदर और मासूम सा चेहरा आ रहा था। वह मन को समझाते पर उनका ध्यान इधर उधर चला ही जाता था, परंतु अंत में उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने आधे मार्ग से अपने विश्वस्त सैनिकों को रानी के पास भेजा और रानी को फिर से स्मरण कराया कि मुझे भूलना मत, मैं जरूर लौटूंगा। संदेश वाहक को आश्वस्त कर रानी ने लौटाया। दूसरा दिन एक और वाहक आया, फिर वही बात। तीसरे दिन फिर एक वाहक आया, फिर वही बात। इस बार वह रानी के नाम सरदार का पत्र लाया, जिसमें लिखा था, प्रिया मैं यहाँ शत्रुओं से लोहा ले रहा हूँ। मजाल है कि वे जरा भी आगे बढ़ जाए, पर तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। आगे उन्होंने लिखा कि पत्र वाहक द्वारा कोई अपनी निशानी अवश्य भेज देना, उससे ही देखकर मैं मन को हल्का कर लूंगा। हाड़ी रानी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। युद्धरत पति का मन यदि मेरी याद में ही रमा रहा, उनके नेत्रों के सामने यदि मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा, तो वह
शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे। उनके मन में एक विचार आया। वो सैनिक से बोली, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ, इसे ले जाकर उन्हें दे देना, किंतु इसे कोई और न देखे, साथ में मेरा यह पत्र भी दे देना। हाड़ी रानी ने पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं आपको अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ, तुम्हारे मुंह के सभी बंधनों को काट रही हूँ, अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना। पलक झपकते हाड़ी रानी ने अपने कमर से तलवार निकाल एक झटके में अपने सिर को उड़ा दिया। वह धरती पर लुढ़क पड़ा। सिपाही के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली, लेकिन रानी की आज्ञा अनुसार सैनिक ने स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सिर को सजाया, चुनर से उसको ढका, भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार स्तब्ध रह गया। उसे समझ में न आया कि उसके नेत्रों से अश्रुधारा क्यों बह रही है। सैनिक ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ा सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मुख से केवल इतना निकला, यह तुमने क्या किया प्रिय, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाड़ा सरदार के मुंह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा और ऐसा शौर्य दिखाया कि जिसका मिसाल मिलना बड़ा कठिन है। जीवन के आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं ही बढ़ने दिया, जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया। रतन सिंह की जीने की इच्छा समाप्त हो गई थी और उन्होंने युद्ध भूमि में ही युद्ध के अंत के बाद अपने प्राण त्याग दिया। आज की कहानी में बस इतना ही। वंदे मातरम। जय सिया राम।